अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम की बड़ी तादाद स्टेज पर मौजूद है और वक्त की किल्लत है। मैं बड़ी तेजी के साथ जनाब नसीम रजा बरकाती से गुजारिश करूंगा कि 2 शेर पढ़ने के लिए मैक पर तशरीफ लाएं। बावकार सामईन हज़रात, मेंबर नूर पर तमाम जिम्मेदार उलमाए किराम, औलाद गौसे आज़म, तमाम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के अपने आका को पुकार ले। बुलंद आवाज से पूरा मजमा कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग फरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फरकते तैबा, दाग फरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, दाग फरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और मेरे पीरो मुर्शिद क्या फरमाते हैं सुने, एक मर्तबा और हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पड़ा। जो हजरात इधर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है जगह तलाश करके बैठ जाएं। अब मैं जामियतुर रज़ा के उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब रामपुरी से गुजारिश करूंगा कि मैक पर तशरीफ लाएं। हजरत का उन्वान है तर्के सलात पर वईदात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफीकाने गिरामी, आप अक्सर उलमा फुक़हा की जबान से सुनते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे कि ईमान के बाद सबसे अहम, सबसे बड़ा फर्ज अगर कोई है तो वो 5 वक्ता नमाज। सब जानते हैं कि नहीं जानते? और मुख्तलिफ किताबें, चाहे वो मुतून की किताबें हों या उन मुतून की शुरूआत हों, ईमान के बाद सबसे ज्यादा जो ताकीद की गई है वो 5 वक्त नमाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज की है, उसकी ताकीद जगह जगह कुरान हकीम में भी और अहादीस तय्यबात में भी आई। मैंने अभी अभी आपके सामने एक आयत करीमा की तिलावत की। इससे पहले ये है, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन फी जन्नात यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। यानी जब फरिश्ते जन्नत में, बागात में मुजरिमीन से पूछेंगे तुम्हें क्या चीज दोज़ख में लेकर चली गई, आखिरकार क्या सबब बना कि जो जिसकी बुनियाद पर जहन्नम में चले गए, तो उन सबका जवाब यही होगा, कालू कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में ना थे। अब वक्त नहीं है, इसी को खूब समझें और देखें कि हमारी कौम, ये सच्ची बात है कि हमारी कौम नारे खूब लगा लेती है और जबान खूब चला लेती है, मगर मेरे भाइयों और मुजद्दिदे आजम के उर्स में तशरीफ लाने वालों, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखो, मुहासबा करो कि हम कितने नमाज पढ़ते हैं और कितनी नमाज की पाबंदियां करते हैं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, उससे पहले दुर्रे मुख्तार की इबारत है, लम तखलु अन्हा शरीअत मुरसल, के किसी भी रसूल की शरीयत असले नमाज से खाली न रही। यानी हर रसूल की शरीयत में नमाज थी, ये अलग बात है। किसी रसूल की शरीयत में जोहर की नमाज थी, किसी रसूल की शरीयत में असर की नमाज थी, किसी की शरीयत में मगरिब और किसी की शरीयत में ईशा और किसी की में फजर। लेकिन खुश नसीब हो आप और तमाम यहाँ बैठने वाले लोग और पूरी उम्मत के मुसलमान खुश नसीब हैं कि हर रसूल की शरीयत में अलग अलग नमाज, मगर कद जुमिअत फी हाज़िहिल उम्मती, इस उम्मत में तमाम की तमाम को जमा कर दिया गया। और आज हम घरों का माहौल देखें तो अलग ही नजर आता है, गपशप में लगा हुआ है। क्या इमाम अहमद रजा का मामूल यही सिखाता है? नहीं नहीं, मसलके आला हजरत का दम भरने वालों, मेरे इमाम की जिंदगी भी देखो तो मिलेगा, पढ़ो तो पता चलेगा कि आला हजरत तवानाई तो तवानाई, तंदुरुस्ती का आलम तो दूर, आप बीमार हैं, नकाहत का आलम है, कमजोरी का आलम है,
मगर इमाम की जिंदगी का मामूल यही था कि लोग कुर्सी पर ले जाते थे नमाज जमात की पाबंदी के लिए। ये इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की पाबंदी जमात का मामूल था कि तंदुरुस्ती तो दूर की बात, यानी बीमारी के आलम में भी आप जमात का एहतमाम फरमाते थे। और आज हम नारा लगाते हैं, गौर कीजिए, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या ही अच्छा होगा कि इमाम की जिंदगी से सबक लेकर के जिस तरीके से मेरे इमाम ने नमाज की जमात की पाबंदी हर हाल में अपने अमल से भी करके बता दी कि ए लोगों, किसी भी आलम में नमाज की जमात को तर्क मत करना। तो इसी तरीके से जायरीन हजरात और यहाँ तशरीफ रखने वाले हजरात, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फौजिले बरेलवी की जिंदगी को अपनाओ और तब मसलके आला हजरत का जब नारा लगाओगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए कि जो जबान कह रही है आपका अमल भी उसी के मुताबिक हो रहा है। और ये भी बड़ी बड़ी किताबों के अंदर है, हिया फर्दु ऐनिन अला कुल्ली मुकल्लफिन बिल इजमा। ये नमाज 5 वक्त की हर मुकल्लफ बालिग पर फर्ज ऐन है। इसमें नियाबत का मामला नहीं चलेगा कि मेरी तरफ से जुहर की तू अदा कर लेना, मेरी तरफ से असर की तू अदा कर लेना। फला नियाबत फीहा असला, सिरे से इसमें नियाबत का कोई मामला ही नहीं है। हर बालिग पर 5 वक्ता नमाज अदा करना ये फर्ज है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। जवानी से, बचपन से जवान हो गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया। सही बात तो यही है कि असल एतबार से अमली मैदान में उतरना चाहिए। दूसरी जगह फरमाया गया, लइन अक़मतुमुस सलात व आतैतुमुज़ ज़कात व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रदतुमुल्लाह क़र्दन हसना। इंसान का ये मिजाज बन चुका है अक्सर लोगों का कि यहाँ से गए और नमाज का वक्त कहाँ आया और कहाँ चला गया ये पता नहीं। अरे आपने सुना भी होगा, रोजे महशर के जहाँ गुदास बुवद अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद। अपनी जिंदगी को कीमती बनाओ। और ईमान के बाद जो सबसे अहम चीज है, इसी को उलमा फुक़हा ने भी अपनी इबारतों में यूं बयान फरमाया कि ये नमाज चूंकि मतलब वलम्मा सारतिल कुर्बतु बिवासिततिल काबा कानत दूनल ईमानी ला मिनहु बल मिन फुरूइही, कि नमाज काबे की ताजीम के वास्ते से कुर्बत है तो ये ईमान से इसका थोड़ा कम दर्जा है, इससे ईमान से नहीं है, ऐने ईमान नहीं बल्कि ईमान की फुरुआत से है। ये तमाम तर तफासील मौजूद हैं। इसलिए हर इंसान पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो यहाँ से जाने के बाद अपने खानदान, अपने गांव, अपने महल्ले पड़ोस में अपने घर की खवातीन को खासकर नमाज की सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ अदा करने की तलकीन करता रहे और उस तलकीन से पहले, सबसे पहले खुद उस पर कारबंद हो जाए तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इन्हीं कलिमात को बहुत खूब समझना। इंशाअल्लाह अगर अमल कर लिया तो मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मुफ्ती शकील साहब बड़े ही अच्छे अंदाज में तर्के सलात की आदत पर तंबीह फरमा रहे थे, जिसकी तर्जुमानी डॉक्टर इकबाल के इन शेर से की जा सकती है कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, मस्जिदे मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, आह वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। हजरात, अब मैं गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान के मशहूर खतीब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बल्लियावी साहब की खिदमत में कि हजरत मैक पर तशरीफ लाएं। आपने बारहा हजरत का खिताब सुना होगा, बड़ा वलवला अंगेज होता है। आइए
अपनी रूह को बेदार करने के लिए बुजुर्गान दीन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए जोरदार नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, बस्ती बस्ती, करिया करिया, मशाइखे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह। व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उर्से रज़वी के मौके से साबका रवायात के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात का हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो मरकज है, उस शहर मोहब्बत बरेली शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह और रोना और करोना दोनों के बीच इमसाल हाजिरी हुई। शेर काल्पी हजरत अल्लामा सैयद गयास मियां साहब क़िबला दामा फैज़ुकुम तशरीफ फरमा है, और अभी जिनकी बड़ी अच्छी और निहायत ही नासिहाना गुफ्तगू समाअत फरमाई, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह जलालुद्दीन साहब क़िबला। मैं तकरीर के गरज से न आता हूं और न कोई इरादा लेकर कोई आता है। अपना तो हाल ये है कि और सबकी अकीदत यही कहती है कि काश मेरा भी घर उस दर के सामने होता कि जब जी चाहे तब नहीं, हर वक्त वो मेरे सामने होते। दरूद शरीफ पढ़ लें तो हुक्म की तामील कर लो, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। आवाज से अंदाजा लग रहा है कि नकाहत बहुत है। मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और नौजवान नाने अहले सुन्नत की तरफ से जानशीने हुजूर ताजु शरिया का को मुबारकबाद देते हुए
शुक्रगुजार हैं हम सब। कि इन साल भी जामतुर रजा के असातिज़ा ने, तलबा ने, मुंतज़मीन ने, रजाकारान ने, और मैं देख रहा हूं कि मुंबई, मालेगांव, बेंगलोर, हैदराबाद, बनारस, बरेली शरीफ और दीगर शहरों से हर साल जो हफ्ता रोज पहले से आकर के उर्स के एहतमाम में हाथ बटाते, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे रवायत उन्होंने उस अकीदत को भी बाकी रखा है और रजा का दिया हुआ अकीदा भी बाकी रखा। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछकर, अपनी एक बात कहकर आपसे इजाजत ले लूं। नाज़िम इजलास हजरत अल्लामा का हुक्म हो गया तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा। इस वक्त कल से लेकर अब तक कोई पहलू ऐसा बचा नहीं है जिस पर हमारे उलमाए कराम ने बितफसील रोशनी डालकर आपकी रहबरी न की। हाँ, इतनी बात तो मैं डंके की चोट पर कह सकता नहीं हूं, कहता हूं, कहते रहूंगा। मुझको लगता है इतना क्लियर कट राजनीति में अकीदे के एतबार से बलियावी से ज्यादा क्लियर कट बरेलवी सियासी लोगों में। लेकिन मुझे फख्र है अपने मुफ्ती आजम के अताओं के उस दस्ते नाज पर कि जब भी जमाने ने मुझे घेरना चाहा है, मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने इतनी खूबसूरत राह निकाल दी कि जमाना देखते रहा, मैं मुस्कुराकर बच के निकलता चला गया। इस वक्त तमाशा भी है, हंगामा भी है, और तमाशा कुछ घर से भी है, कुछ बाहर से भी है। हंगामा कुछ मुल्क से भी है, कुछ मुल्क के बाहर से भी है। और हम अपने उलमाए कराम से मुअद्दिबाना विनती कर रहे हैं, विनती। पिछले साल जो रमजान का महीना बीता है और इन साल कोई रात ऐसी नहीं बीती है जिस रात में आंसू ना निकले हों। हर शाम को एक खबर आती थी कि कोरोना की जद में मेरा फला आलिम आ गया। मालूम यह हुआ कि वो दरसगाहों की जीनत नहीं बल्कि दरसगाह की अमानत थे। जब आखिर में कैलकुलेशन किया और जब रिपोर्ट ली तो मालूम हुआ है कि 2 साल में तकरीबन 250 से ज्यादा हमारे वो उलमा हमसे रुखसत हो चुके, जिनके दम खम से हम मुनाजिर भी तैयार करते थे, मुदर्रिस भी तैयार करते थे। हां, एक बात मैं शेरे कालकी की मौजूदगी में अर्ज करूंगा, जलसे न हो इसकी मैं जबरदस्त मुखालफत करता हूं, करते रहूंगा। लेकिन जलसों में फजूल खर्च हो और दरसगाहें वीरान हो जाएं, हम अफराद न पैदा कर सके, हम मुनाजिर न निकाल सके, हम मुदर्रिस न पैदा कर सके, तो माफ करना, एक बहुत बड़ी टीम मुनज़्ज़म तरीके से रजा का नाम लेकर, मसलक का नाम लेकर,
मरकज का नाम लेकर हमारी नस्लों को बड़ी खूबसूरती से ट्रैक से अलग कर रहे हैं। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए तो आने वाला काफिला किस चौराहे पर लूटेगा, इसकी कोई जमानत नहीं ले सकता। लेकिन इतनी बात मैं जरूर अर्ज करूंगा, चूंकि बिल्कुल अनकरीब जानशीन हुजूर ताजु शरिया की आमद है। अब अगर आप बेचैन नहीं हैं तो मोहब्बत से एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से और जोर से। कोई मस्तान अभी तक दिखा नहीं कल से लेकर अब तक, और जो नारा पूरी जमात को चार्ज करता है वो नारा हजरत अब तक नीचे से नहीं आया। नहीं, ये तो हमारा स्पेशल पैकेज है, अब आया। यार वो नारा चाहिए, वो नारा, ये खड़ा हो जा पहलवान, और इधर रुक कर, उधर मुंह कर। अरे हाथ नीचे मत रखो लहरा करके, इसलिए कि मेरी अकीदत कहती है कि हम देखे ना देखे, हम सबों को मेरे ताजु शरिया देख रहे हैं। कहां गए पहलवान? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, कौन बना मेहमाने काबा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। इस वक्त पूरी दुनियाए सुन्नियत देख रही है बड़ी हसरत से, उम्मीद और यकीन से, और जिसे देख रही है उस जात का नाम जानशीन हुजूर ताजु शरिया है। और नौजवान नस्लों का मुहाफिज अगर नौजवान हो, हर से हर समंदर पार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुजूर कायदे मिल्लत ने, अब मैं आपकी सिर्फ एक आखिरी तवज्जो चाह कर अपनी गुफ्तगू समेट लूं। आप ये देख रहे हो मस्जिद हामिदी है ना, ए पानी वाले बर रख के तुम चले जाओ, बाकी लोग काम कर लेंगे, ये हिंदुस्तान है। बाकी काम हो जाएगा। सेहत वासिम में आता, इस वक्त पूरी दुनिया में माता और पिता को लेकर युद्ध है। अब तक यही समझ में नहीं आ रहा हजरत कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कितनी माताएं हैं। हाँ, मैं तो जानता हूं कि मेरी मां सिर्फ एक है। मैं बहुत लंबी बात बहुत शॉर्ट में दे के निकल जाऊंगा, जब इसको सोचोगे तो कई दिन के बाद इसका टेस्ट मिलेगा। हजरत जल्दी से करम कर दीजिए, सुन सकते हो तो जरा सा वो असल हजरत निकल जाएगी बात।
क्या कह रहा था? मेरी मां सिर्फ एक है, लेकिन उधर अभी तक लिस्ट ही नहीं बन पाई कि कितनी है, और नहीं लगता बनने वाली। अच्छा साहबजादे, सवाल ये है हजरत से साहब, तुम लिस्ट बने ना बने, हैरत है हजरत, मां भी कहे दूध भी बेचे, मां भी कहे दूध भी बेचे, तो बलियामी साहब जुमलों में कहता है, अरे मैं अपनी उस मां की औलाद हूं जो मां का दूध तो पीता हूं, मां के दूध का व्यापार नहीं करता। अब जोरदार नारों से इस्तकबाल करें, जोरदार नारों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से आला हज़रत, उर्से रज़वी, शहज़ादे हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला, सुन्नी बरेलवी, सुन्नी बरेलवी, मरकज़े अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत, जमात रज़ाए मुस्तफा। तशरीफ रखिए, बस 2 मिनट से भी कम। ज़ियारत फरमाएं शहजादे हुजूर सदरुल शरिया, पासवाने मसलके आला हजरत, मुमताजुल फक़हा, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, दामो फौजुकुम की तशरीफ आवरी हो चुकी है। कुल शरीफ का वक्त बिल्कुल करीब है। बस एक आखिरी ऐलान करके मैं अपनी गुफ्तगू समेट, मैं ये कह रहा था मस्जिद हामिदी, और आज सुबह सवेरे, जब सवेरे का मतलब 1.5 घंटा पहले, बहुत दिनों के बाद आज मैंने कहा एसपी साहब से, यार हमको थोड़ी फ्री होने दो लो भाई, मैं मन चाहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं थोड़ी सी, मैंने कहा फिर भी हम जाएंगे, तुम जो चाहो करो। आने के बाद जब इस कैंपस के पीछे वाली जो फलकबोस बिल्डिंग इमारत जो जेर तामीर, 2 साल पहले ये मंसूबा जानशीने हुजूर ताजु शरिया ने रखा था, हमारे मदारिस टूटे, हमें कोई सऊदिया से पैकेज नहीं मिलता, और अगर कोई दे भी तो थूक देंगे। हमें रसूलुल्लाह के गद्दारों का पैकेज नहीं, हम तो उनके साए से भी परहेज। अरे वो कोई और होगा जिसका अकीदा और मसलक डॉलरों की बुनियाद पर चले, जिसका मसलक और अकीदा सऊदिया के रियाल की बुनियाद पर तरमीम व तनखीस होते रहे। हमारे लिए तो बस एक ही नुस्खे कीमिया अता किया मेरे रजा ने उन्हें जाना।
उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द कि दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए आप आए हैं खरीदारी करने के लिए, बहुत पैसे आप लाए हैं और बहुत खर्च भी करते हैं। इसलिए जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मस्जिद हामिदी और जामतुर रजा का जहां करोड़ों का बजट है, इसकी तरफ आपकी खास तवज्जो होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबों को हमारे बुजुर्गों के सदके जानो माल, इज्जत व ईमान की हिफाजत फरमाए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा जामिया के उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना शहजाद अहमद साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। उनका उन्वान है टीवी वीडियोग्राफी की हुर्मत। वक्त बहुत मुख्तसर है, आप हजरात उलमा इकराम के बयानात से महजूज हों। मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मशाइख इज़ाम, उलमाए ज़वील एहतशाम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदुक या अल्लाह व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मोहब्बत के साथ नबी आले नबी पर दुरूद व सलाम का हदिया बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वह दुश्मन नहीं होता, नश्तर जो लगाता है वह दुश्मन नहीं होता। मुख्तसर वक्त में अपनी बात को आप तक रखकर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आपने अभी माजी करीब में मरकजी दारुल इफ्ता के फतवे के मुताल्लिक बहुत सारे शोर शगब और वावेले को सुना होगा, सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने पढ़ा भी होगा। मगर आइए मैं बताऊं, जो सरकारे ताजे शरीयत का मौकिफ है वह मौकिफ ऊपर तक जाए, वही मौकिफ आला हजरत का है, वही मौकिफ ताबईन का है, वही मौकिफ आइम्माए मुज्तहिदीन का है। तस्वीर साजी, फोटो खींचना खिंचवाना, तस्वीर साजी ये पहले भी हराम थी, आज भी हराम है और कयामत तक ये हराम ही रहेगी। मैं इनकी ताईद चाहता हूं। और कुरान की आयत करीमा अल्लाह फरमाता है, बेशक वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल को ईजा पहुंचाते हैं, अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया और आखिरत में। वह आदरहुम अज़ाबन मुहीना, अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। उठाइए जरा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की तफसीर, जिसके रावी हजरत इकरमा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते ईजा देने वालों से मुराद कौन है? कहा हुमुल लज़ीना यसनऊना सुबरा, इससे मुराद वो है जो तस्वीरें खींचते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, तस्वीर साजी किया करते हैं। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवी, मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी हदीस को इमाम बुखारी ने भी लिया है, इमाम मुस्लिम ने भी लिया है, मगर अल्फाज इमाम मुस्लिम के हैं। फरमाती है, दखला अलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वक़द सतरतु सहवतन ली बिक़रामिन फीही तमासीलु फलम्मा रआऊ हतकहु व तलफ़्फ़न वजहुहु व क़ाल या आयशतु अशद्दुन नासी अज़ाबन इंदल्लाहि तबारक व तआला यौमल क़ियामति अल्लज़ीना युज़ाहूना बिख़ल्क़िल्लाहि तबारक व तआला फ़क़त्तअनाहु फ़जअलना मिनहु विसादतन औ विसादतैन। उम्मुल मोमिनीन
मोमिनीन फरमाती है, मुख्तलिफ हदीस के अल्फाज है, सरकार ने एक दिन सफर से तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, एक दिन आका मेरे पास आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम के आने से पहले मैंने अपनी ताक को एक पर्दे से बंद किया था, उसमें तस्वीरें थी, उसमें तस्वीर थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब नजर पड़ी, मेरे नबी ने उसको फाड़ दिया और आपके चेहरे का रंग बदल जाता है। जो नागवारी के आसार थे, सरकार ने नाराजगी का इजहार फरमाया और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ आयशा तुम्हें पता है कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब किनको होगा? उनको होगा जो अल्लाह की तख्लीक जैसी अल्लाह की तख्लीक की मुशाबहत करते हैं। अल्लाह खालिक है, अल्लाह तस्वीर बनाने वाला है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस तख्लीक की मुशाबहत करते हैं। फरमाया उनको कयामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब होगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बीवी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जब मैंने सरकार की नाराजगी को देखा, फक़तानाहु, मैंने उस पर्दे को काट दिया और काटने के बाद उसके दो तकिए बना लिए, सूरत को मस कर दिया गया है। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। इस तरह की बहुत सारी हदीस हैं जिनसे तस्वीर की हुर्मत साबित होती है। आज एक वावेला मचाया जा रहा है, हुर्मत का मसला, तस्वीर की हुर्मत का मसला मुख्तलफ ही है। फला ने इख्तिलाफ कर दिया है, फला ने इख्तिलाफ कर दिया है। मैं डंकी की चोट पर अपने इन बुजुर्गों के कदमों को चूम कर कहता हूँ, तस्वीर का मसला न कभी मुख्तलफ ही था और न आज है। तुम्हारा सहनो दिमाग इख्तिलाफ पैदा करके इस मसले की हुर्मत को आसानी में बदल नहीं सकता, जवाज की तरफ ले जा नहीं सकता। जो ताजुश शरीया ने पैगाम दिया है और उनसे पहले जो आला हजरत ने अताल कदीर फी हुक्म तस्वीर में दिया है, वही मौकिफ हक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते हैं। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बात ये चल रही है कि ये मसला मुख्तलफ ही है। हमने कहा कभी मुख्तलफ ही रहा नहीं और ना है। कुछ लोगों ने इसका जवाब साबित करने के लिए ये कह दिया तस्वीर हमारे नजदीक हराम तो है मगर जरूरत का तहक्कुक हो गया है। मैंने कहा अपनी तहकीक को अपने पास रखो, इसलिए कि तुम्हारी तहकीक में हमेशा इख्तिलाफ होता रहता है। कभी तुम मदनी चैनल के बारे में कहते हो, उसको देखना निहायत मुस्तहसन है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्तेहसान की हद तो फर्ज पर जाकर रुकती है, तो क्या तुम्हारे नजदीक मदनी चैनल का देखना ये फर्ज हो गया? इसको फर्ज के दर्जे में रखते हो। हम ऐसों की तहकीकें नहीं मानते, हम तहकीक ऐसे की मानते हैं जिसकी तहकीक में खुलूस भी होता है, जिसकी तहकीक में तकवा भी होता है, जिसकी तहकीक में सलाह भी होती है, जिसकी तहकीक में फलाह भी होती है। हम उस ताजुश शरीया की तहकीक को सामने रख के आगे चल रहे हैं। जो मिंबर तवे इमाम आजम है, वो इमाम आजम जिसका आलम यह था, जब कोई मसला हल नहीं होता था, 40 बार कुरान पाक के खत्मात करने के बाद जब मसला लेकर बैठते थे, अल्लाह ताला मसले का हल फरमा दिया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाइएगा, मैं दो इस्तिदलाल की बात करता हूं। दूसरा इस्तिदलाल यह किया गया, जो कल तक टीवी और मूवी के बारे में कहते थे झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, टीवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मूवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैंने कहा भैया कभी ये भी तो कह दो देवबंदियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी ये भी तो कह दो बदअकीदा लोगों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी चैनलों पर बैठकर ये भी कह दो अशरफ अली के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इस्माइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये कब बोलोगे? ये मसलहतें और हिकमतें मत निकालो। अगर तुम्हारे यहाँ नाम लेना आयब है तो बताओ, आला हजरत ने 250 किताबें बदमज़हबा में लिखी है और नाम ले लेकर के रद्द किया है, तो तुम्हारी मसलहत सही है या आला हजरत की मसलहत सही है? तवज्जो फरमाइएगा, आगे देखें। इस्तिदलाल किया, किताब का नाम है टीवी मूवी। कल तक जो घरों से टीवियां निकालते थे, आज वो कह रहे हैं 99 बदकिस्मती से 99% लोग टीवी में मुब्तला हैं। ये उनके जुमले हैं और ये इस्तिदलाल देखिए कितना मजबूत है। तस्वीर की हुर्मत के सिलसिले में हदीस एक जानिब जनाब तो फिर न जाने दर्जा इत्तिहाद पर फाइज है किस पर है मैं नहीं जानता, मगर कह रहे हैं 99% लोग इसमें आ गए हैं और आने के बाद कहते हैं 1% बचे भी हैं तो वो भी किसी तरीके से दूसरों के यहाँ जाकर के देख लेते हैं, और अगर इतना ही नहीं तो कहा अखबार को देख लिया करते हैं। लिहाजा अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा फतावे रज़विया की 26वीं जिल्द के बारे में मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। 26वीं जिल्द है फतावे रज़विया की, उसका एक हवाला पेश कर रहा हूँ। तासीम उम्मत का मसला अलग है, असबाब सित्ता का मसला अलग है। मेरे
इमाम से ज्यादा असबाब सित्ता को समझने वाला कोई नहीं है। मगर फतावे रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं मज़ामीर के बारे में कि मज़ामीर हराम है और हराम ही रहेगा। और फरमाया लोगों के, जिसको आप म्यूजिक बोल सकते हैं, फरमाया हराम है, हराम ही रहेगा। और लोगों के गुनाह में मुब्तला हो जाने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। ये आला हजरत के जुमले हैं। फरमाया उनके मुब्तला होने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। कि अगर गुनाह को जायज करार दे दोगे तो फिर शरीयत को जाहिल और फासिकों के हाथ में मंसूख कर देना लाजिम आएगा। हमें ऐसे जाहिलों की तहकीक नहीं चाहिए। और आगे बढ़ो। हाँ, एक निस्बत की बात आती है। हाँ, बहुत पहले इख्तिलाफ चला था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं निस्बतों का एहतराम करता हूँ, उनकी निस्बत हमारे सलाखों पर है, इसलिए कि निस्बतों से प्यार करने का मिजाज भी बरेली शरीफ ने हमें दिया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मगर याद रखिएगा, हजरत इमाम औज़ाई और इमाम आजम का मुनाजरा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। मक्का शरीफ में दोनों जमा है। एक कहते हैं रफ़े यदैन क्यों नहीं करता, दूसरे कहते हैं आप क्यों करते हैं। इमाम औज़ाई ने कहा हदीस है, हदीस की सनद बयान की, हमसे हदीस बयान की ज़ुहरी ने, वो रिवायत करते हैं सालिम से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर से। इमाम आजम ने कहा मेरे नजदीक कोई हदीस सही है ही नहीं, तो रफ़े यदैन करूं कैसे। जरा पॉइंट पर आ रहा हूं, आम दम बरसरे मतलब पर आप जरा खास तौर से तवज्जो दीजिएगा। इमाम आजम भी अब सनद पेश कर रहे हैं। फरमाया हमारे नजदीक रफ़े यदैन ना करने पर दलील है। कहा मुझसे हदीस बयान की हजरत हम्माद ने, वो रिवायत करते हजरत इब्राहिम नखई से, वो रिवायत करते अलकमा असवद से, वो रिवायत करते अब्दुल्ला इब्ने मसूद से। अब यहां तक बात हो गई, इमाम औज़ाई जलाल में आए, कहा देखो मैं तुम्हारे सामने ज़ुहरी की, अब्दुल्ला इब्ने उमर और सालिम की रिवायत सनद पेश कर रहा हूं और तुम उनकी बात करते हो। तो इमाम आजम ने जवाब का दिया था निस्बतें हमारे सर का ताज है। अरे हम मस्जिदों में अपने पैर की चप्पल लेकर इसलिए नहीं जाते, उसको अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। हम सादात से इसलिए भी प्यार करते हैं और इसीलिए प्यार करते हैं कि उनको निस्बत मेरे मुस्तफा के दर से है, हमें निस्बतों का एहतराम है। मगर आइए इमाम आजम ने क्या कहा, आपने फरमाया हजरत हम्माद जो है आपके इस इमाम ज़ुहरी से बड़े फकी है, हजरत इब्राहिम जो है हजरत सालिम से बड़े फकी है, हजरत अलकमा और असवद जो है ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से बड़े फकी है। फरमाया लैसा बिदून इब्ने उमर फी, फरमाया फिक के मामले में उनसे कम नहीं है। ये कहा आपने आगे बढ़कर ये भी कहा, ये अलग बात है कि वो सहाबी रसूल है, उनकी निस्बतों का एहतराम है। मगर जहां फिक की बात आएगी और कहा अब्दुल्ला हुआ अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तो अब्दुल्ला है, उनका आलम यह है कि ना उनकी तरह अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरह न फिक में है, न किरात में है, न दीगर चीजों में है। और सोहबत का आलम यह है कि बचपन से सहाबियत रसूल उनको हासिल है। बात मुकम्मल हो गई। इस मुनाजरे में हमें एक सहन दिया है कि तहकीक अपनी जगह होती है, निस्बत अपनी जगह होती है। अब आइए जरा मैं आपसे अर्ज करता चलूं, सरकार ताजुश शरिया ने, जिन लोगों ने यह कयास किया था कि आईने पर कयास करो, पानी पर कयास करो, सरकार ताजुश शरिया ने सवालात कायम किए हैं। उन सवालात में सिर्फ 3 सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, बात समझ में आ जाएगी। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं कि जो इसको अक्से आईना पर कयास करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले के पीछे दीवार में तस्वीर लगी है, अब उस तस्वीर पे पर्दा भी नहीं है और नमाज पढ़ने वाले के सामने शीशा लगा है, आईना लगा है, ये पीछे की तस्वीर शीशे में छप रही है, नजर आ रही है। अब बताइए नमाज पढ़ने वाली की नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? समझे मेरी बात को आप? बताइए, पीछे लगी है मगर सामने नजर आ रही है, तो हो गई सामने। ताजुश शरिया कहते हैं अब बताए अगर मकरूह तहरीमी है नमाज तो वही मान लिया जो हमने कहा। एक बात और आपने फरमाई, टीवी के ताल्लुक से आपने कहा कि साहब उसमें वो अक्से आईना पर कयास करके हम उसको जायज करार दे रहे हैं। तो सरकार ताजुश शरिया कहते हैं एक आदमी नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, टीवी चालू की, सामने उसने मान लीजिए यही चैनल लगा लिया बप्पा वाला, और लगाने के बाद उसने खोलने के बाद अब नियत बांधी, सामने वो तस्वीर है। अब बताइए नमाज मकरूह तहरीमी होगी कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि अक्से आईना वाला कयास, निस्बतें अपनी जगह, ये जुमला दोनों लेकर के जाना। कल कोई मेरे ऊपर ये गुबार और इस तरह का इतराज या कीचड़ उछालने की कोशिश ना करे। हम निस्बतों से प्यार करते हैं, मगर जब
तहकीक की बात आएगी तो तहकीक की बुनियाद पर जिसके दलाइल मजबूत होते हैं बात उसी की मानी जाती है। सरकार ताजुश शरिया के दलाइल मजबूत है। आला हजरत ने अताल कबीर में मसले को वाजे किया और फरमाया शक नहीं कि तस्वीर हैवानी मुजस्सम हो, खामुशद्दा कपड़े पर हो, दीवार पर हो, दस्ती हो या अक्सी, इसी माना में दाखिल है, यानी वो हराम है, यानी वो हराम है। और जब हराम है तो याद रखना सरकार ताजुश शरिया के फतवे के मुताबिक जो मरकजी दारुल इफ्ता से फतवा दिया गया वो गलत नहीं सही था और हम भी इस बात के कायल हैं और आप ताजुश शरिया से प्यार करते हैं, उनकी निस्बतों का अदब और एहतराम रखते हैं तो यहाँ से पैगाम लेकर के जाइएगा। हम उसी मौके पर है कि टीवी मौली के खिलाफ हमारी जंग है और जंग रहेगी और इंशाअल्लाह रहमान इस तरीके से आखिरत को संवारते चले जाएंगे। काश मेरे ताजुश शरिया के फतवे पर सबने अमल किया होता तो आज जमाने ने इसको ये जमाना ना दिखाया होता। इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद, गश्तर जो लगाता है वह दुश्मन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।